अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा। मैं एक ख़बर जो है वो आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी, और कुछ बड़ी ख़बर भी देने वाला हूँ, लेकिन पहले छोटी छोटी चीज़ों पर ज़रा बात कर लें। अपने दोपहर वाले व्लॉग में ये बात बता चुके हैं कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफ़े के बाद पीटीआई के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में तेज़ी आएगी, यानी रुकावट ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हो सकती थी, वो नहीं हुई। बहुत सारी वजूहात है, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, बट वो नहीं हुआ। लेकिन अब वो सब कुछ होगा जो नहीं हुआ। एक तो मेरी बात फौरी सच्ची साबित होगी। नैब रावलपिंडी ने इमरान खान को तोशा खाना केस में 9 मार्च को तलब कर लिया है कि जैसे ही बड़े साहब गए हैं उसके बाद अब इमरान खान का डर, खौफ, ख़तरा या कोई और वजूहात या साहब लोग जो मसले मसाइल पैदा कर रहे थे, उसके बाद 9 मार्च को इमरान खान साहब को तोशा खाना नैब रेफरेंस में बुला लिया कि सरकार आपने 2 वीक का 3 वीक का टाइम दिया पिछली अदालत में कि आपकी टांग जो है वो चलने के काबिल हो जाएंगे। धक्का लगा तो फिर आप ज़्यादा लंबे चौड़े बेड पर नहीं जाएंगे, इसलिए आप मेहरबानी करके तशरीफ़ ले आएँ। तोशा खाना केस मशहूर ज़माना बदनाम केस है जिसमें इमरान खान ने कौमी ख़जाने से कीमती घड़ियों से लेकर कफ लिंक्स तक बेच दिए थे। इस पर इलेक्शन कमीशन तो अपना फैसला दे चुका है। फौजदारी मुकदमा चल रहा है जिसमें मौसूफ पेश नहीं हो रहा है, फर्दे जुर्म आयद नहीं हो पा रही। लेकिन अब नैब इस मामले में कूद पड़ा है कि ये होना चाहिए, ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा। यानी कि एक और घेरा तंग किया जा रहा है। इसके बगैर केस जो है वो, बल्कि अब तो मेरे ख्याल में अगर कोई किसी किस्म की कोई दबाव ना आया या किसी किस्म की कोई फिल्म ना चली तो इमरान खान साहब इस केस में तो बचने वाले नहीं है, बचने की सूरत नहीं है। बड़ा शट एंड ओपन किस्म का केस है। इस पे हर किसी का तबसरा जो आप सुन सकते हैं अदालतों के, और इमरान खान ने जो सबूत पेश किए हैं उनको देखते हुए तो लगता नहीं कि इमरान खान साहब इसमें से इनकी जान छूटने वाली है। अब ये भी जानते हैं कि तोहफों को बेचने पर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो कॉल एक लीक हुई थी। तो सिर्फ इस केस में नहीं, एक दो केस और भी हैं जिनमें बुशरा बीबी पर भी हाथ डाला जा सकता है। इमरान खान साहब को दूसरों की बहू, बेटियों, बहनों को जाहिर है जेलों में बंद करने का बड़ा शौक था। वो इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखते थे। अब शहबाज शरीफ साहब की बेटी हों उन पर केसेस हों, या नवाज शरीफ साहब की बेटी हों उन पर केसेस हों, या इवन के नवाज शरीफ की माँ पर नैब रेफरेंस हो, ये सब कुछ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में होता रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें बुशरा बीबी पर हाथ डाला जाता है तो मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, अनलेस कि उन पर किसी किस्म का गलत हाथ ना डाला जाए, इंतकामी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन अगर बुशरा बीबी किसी जगह पे इन्वॉल्व हैं तो मेरे ख्याल में इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए और बुशरा बीबी पर हाथ डलना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अच्छा, चेयरमैन नैब के इस्तीफे के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज शाम अहम तरीन इजलास हुआ, जिस अगले इजलास में चेयरमैन के नाम पर जो है वो मुशावरत हुई है। जज की ऑडियो लीक पर भी मुशर्रत हुई है। इस मामले को आगे लेकर कैसे चलना है, इंतजार किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस खुद इस मामले पर नोटिस लेंगे, और अगर ना लिया तो फिर हुकूमत इसमें डेफिनेट कुछ ना कुछ करेगी। होना भी ये चाहिए। आप किसी अदारे का अगर इंटरनल कोई ऐसा चीज़ हुआ है तो हर अदारे का एक अपना सिस्टम है, जैसे सियासतदानों का एक अपना सिस्टम है। अगर पार्लियामेंट इस पर कोई कुछ नहीं करती तो दूसरा कोई अदारा अगर उसको ऑथराइज है वो टेक ओवर कर सकता है या उसके खिलाफ करता है तो करना चाहिए। तो अगर हुकूमत इस वक्त इंतजार कर रही है कि चीफ जस्टिस साहब अगर इस पर खुद कोई एक्शन ले लें तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो फिर हुकूमत इस पर डेफिनेट कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। सदर की जानब से इलेक्शन की तारीख पर भी अहम तरीन फैसले किए गए हैं। दूसरी जानब सदर की जानब से इलेक्शन तारीख देने पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद करने से इनकार कर दिया है। मजीद मशावरत और कानूनी राय के लिए वफाकी हुकूमत और अटारनी जनरल से रब्ता करने का फैसला हो चुका है। यह भी सदर के लिए एक सरप्राइज हो सकता है। देखें, सदर का सिवाय एक मजाक के और कुछ भी नहीं था कि आपके पास एक अथॉरिटी नहीं है तो आप कैसे डिक्टेट कर सकते हैं और ऐसे तारीख दे रहे हैं कि जी फलां जगह पे बोलें कि जगह पे इलेक्शन करवा दें। ऐसा हो नहीं सकता। तो सदर साहब ने इमरान खान की मोहब्बत में आकर अपने इस ओहदे की जो बेतुकीरी की है, मेरे ख्याल में वो इमरान खान साहब आने वाले दिनों में भुगतेंगे। जाहिर है इमरान खान ही भुगतेगा, अलवी तो अपना बिस्तरा उठाएगा तो घर चला जाएगा। अच्छा जी, इमरान खान अब आदि मुजरम बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं। सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने के लिए दरखास्त दी थी।
इसने दरखास्त पर इतराज लगाकर वापस कर दिया। अदालत ने कहा कि इमरान खान खुद आकर बायोमेट्रिक कराएं, फिर दरखास्त समात मंजूर होगी। और यह भी कहा गया है कि इमरान खान लाहौर में जेली दस्तखत दरखास्त दे चुके हैं, इसलिए अब उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई नून लीग वाला, JUI वाला या किसी दूसरी पार्टी का लीडर नहीं कह रहा, ये आपके मुल्क की अदालत कह रही है कि हम इमरान खान पर इतबार नहीं करते, क्योंकि इमरान खान एक दफा जेली दस्तखत वाला जो है वो दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा चुका है, और अब वो हमारे पास भी आता है। वो चाहता है कि कोई इस पे कोई कार्रवाई हो तो उसको खुद आना पड़ेगा, अंगूठा लाना पड़ेगा, सामने बैठ के साइन करने पड़ेंगे, तो फिर अमल दरामद होएगा। खाली बातों पर इमरान खान पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये कौन कह रहा है? अदालत कह रही है जनाब इमरान खान साहब के बारे में। सबसे बड़ी खबर की तरफ अभी आते हैं। सीनियर सहाफी हसन अयूब साहब ने, एयरवाई से जिनका तल्लक है, काफी अंदर की खबर रखते हैं, बड़ी गहरी नजर होती है। उन्होंने ट्वीट किया कि मजीद चंद दिन इंतजार और फिर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी एंड कंपनी से मुतल्लक धमाका। यकीनन मेरे कप्तान इमरान खान, बकौल इमरान खान, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू चौधरी परवेज लाई दोनों लर्ज जाएंगे। इस ट्वीट से बहुत कुछ अख्स किया जा सकता है, यानी मज़ाहिर नकवी ही नहीं, इनके साथ मजीद कुछ जज भी खतरे में हैं, और यह बहुत ही खतरनाक चीज है। परवेज लाई को धचका लगने वाला है, परवेज लाई हिलने वाला है, परवेज लाई की जो लंका है ना उसमें आई डोंट नो कोई ट्रक बजने वाला है। यानी हम ख्याल जो बेंच है वो बड़ा सख्त खतरे में है। यहां पे जो हसन अयूब साहब की अगर ट्वीट से हम नतीजा हज करें, या कुछ हमारे भी सोर्स हैं, अब उससे हल्की फुल्की से हम आपको उसमें बताते हैं, कोशिश करते हैं कि जरा सेफ रहकर इस पर बात करें कि आने वाले दिनों में नकवी साहब तो खतरे में है ही हैं। नकवी साहब का तो इस्तीफा आ सकता है, ये कहा जा रहा है, इस्लामाबाद की हवाओं में बहुत बड़ी खबर है। लेकिन नकवी साहब अपने साथ साथ दो तीन और भी लेके जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। तुम ही आजा, तुम ही आजा, तुम ही आजा, कट्ठे फिल्म देखने चलने हैं, इस किस्म का कुछ सीन होने वाला है। और वहां पे फिल्म देखने के लिए जाएं और वहां पे कोई ऐसी हैपन हो जाए तो कहें यार तू मेनू भी नाल पसंद है, तो सिर्फ नकवी साहब नहीं जाने वाले। कोई बड़ी गेम है, कोई बड़े होने वाला है। और मैं एक बात और बताऊं आपको, मायूसी बिल्कुल गुनाह है और बहुत बड़ा गुनाह है। 2 हफ्ते के बाद आप देखते जाएं, 2 हफ्ते के दरमियान में आप लोग ये मेरा जो वीलॉग है इसको निकाल कर दोबारा फिर सुन लीजिएगा। मैं आज क्या कह रहा हूं कि आपको बहुत ही खुशखबरियां मिलने वाली हैं। खुशखबरियां इस तरह मिलने वाली हैं कि हुकूमत जो है ना, ये जनरल बाजवा और जनरल फैज के जाने के बाद एक्चुअली फंक्शनल हुई है। उससे पहले तो जाहिर है उन दोनों का सर पर, मतलब जो चला रहे थे वो आप लोग सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं कैसे चौधरी परवेज लाई साहब को कहा कि इस तरफ आ जाए, इस तरफ। तो मतलब ये अब नकवी साहब और दूसरे सारे जो हैं जो ये गेमें डाल रहे हैं, कर रहे हैं, वो भी अंडर प्रेशर थे और उनके अहकामात चल रहे थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अदारों के अंदर से सफाई हो रही है। जैसे कि आपको कहा जा रहा है कि जनरल फैज साहब जो हैं उनका जो लगाए हुए पौधे हैं उनको जड़ों से काटा जा रहा है ताकि अदारे में उनका रोल जीरो किया जाए। इसी तरह जहां से लाडले को अभी मदद मिल रही है, नकवी साहब को फोन करके चौधरी परवेज लाई साहब कह रहे हैं मोहम्मद खान का केस आपने को लाना है, प्लस मैं आना पिया, ओ कोई गल नहीं मैं घर ही आ रहे हैं, ओ बगैर सिक्योरिटी तो आ रहे हैं। ये सारी चीजें अदारों से खत्म करने के पीछे चीजें चल रही हैं। नैब वाले को ले लें, अगर नहीं काम कर रहा था, उसके कोई मसले मसाइल थे, वो डरता था, खौफ था, फैमिली की बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, यूथियों से गाली नहीं खाना चाहता था, तो कोई बात नहीं है, नया आएगा, काम करेगा, क्योंकि अब काम करना पड़ेगा। इस मुल्क को यहां पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस मुल्क को किसी अदारे में चंद बैठे हुए मेहरबानों की नजर नहीं किया जा सकता। इस मुल्क की सलामती दाव पर नहीं लगाया जा सकती, क्योंकि किसी की बेटी को, किसी की बीवी को, किसी के भाई को, किसी बहन को इमरान खान साहब पसंद है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जाहिर है इन चीजों को रोकने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 दिन लग सकते हैं, हफ्ता ला सकता है, 2 लग सकते हैं, लेकिन अदारों से सफाई का काम शुरू हो चुका है। आप देखते जाइए कि क्या होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। ज्यादा लंबा चौड़ा वेट नहीं है, इंशाल्लाह ताला 2 हफ्ते में आपको बहुत बड़ी खुशखबरियां मिलनी चाहने वाले। और मैं आपको वादा कर रहा हूं, आप तमाम दोस्तों के चेहरे मुस्कुराते हुए मैं देख रहा हूं। आखिरी नंबर अनोखा लाडला मांगा खेलन को चांद। पीटीआई ने अगले चेयरमैन में तैनाती के लिए अपना अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया है। कहा गया है कि असद उमर अपोजिशन लीडर है, हुकूमत इनसे मुशावरत करे। और बंदा पूछे तो उसी इस्तीफा दे देता है। हुण ते राजा रियाज को पूछेगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुलाएंगे अपोजिशन लीडर, राजा रियाज साहब को ना कहेगा हाँ जी राजा जी के सलाह है की कहते हो किस तरह करना है, तो राजा साहब दसणगे जी ए कर लो, तो इदा कर लो, तो उदा कर लो, है भी फैसलाबाद दिया। तो जितों तक असद उमर की गल है, असद उमर साहब जो है वो सुकून से बैठे रहे, उनका पत्ता कट चुका हुआ है, उनका लीडर इस्तीफे दिला चुका हुआ है। वो एनी मोर रुकने असेंबली नहीं है। जब रुकने असेंबली नहीं है
तो फिर वो अपोजिशन लीडर कैसे हो गए, और वो अपोजिशन खुद ही हो गए हैं, मतलब खुद ही फिल्म बनाई, खुद ही सिनेमे में लगाई, खुद ही देखी, आपे भंगड़े भुंगड़े पा के वेले हो गए। असद उमर साहब कहानी मुक गई है, इमरान खान को दस दो। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें। याद रखिएगा 1.5 से 2 हफ्ते के बाद बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।